सेकेंड स्टैंडर्ड मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक हम देखेंगे आज बच्चों, क्योंकि आज हम द विंड एंड द सन देखेंगे। फिर हम उसके आईडी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो है हमारे आइडियल, जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो पहले एक वंडरफुल स्टोरी आज हम समझ लेते हैं बच्चों। मुझे पता है कि आपको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तो विंड एंड द सन की मैंने आपको वादे के मुताबिक कहा था कि बच्चों जब मैं नेक्स्ट आऊँगी तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी द विंड एंड द सन। हमको तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, हम तो सेकेंड स्टैंडर्ड में हैं और हम तो मस्ती करते करते पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम तो थोड़ी ना कॉलेज में हैं तो स्ट्रिक्ट स्टडी करेंगे, हम तो अच्छे से स्टोरी सुनते सुनते हमारे लेसन्स करेंगे। तो चलिए, विंड है यहाँ पे हमारे विंड भाई साहब और हमारे सूरज मामा की दादा, आप क्या बोलते हो? तो विंड बोलते हैं, सन कैन यू सी दैट द मैन वॉकिंग डाउन द रोड, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। तो विंड जो है वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे एक आदमी जा रहा है, हाँ हमें भी दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उनका जो कोट है फटाफट मैं उनको निकाल दूँगा। तो सन बोलने लगे, हु इज स्ट्रॉन्गर, आई विल लेट यू नो, ओके आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कैसा है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो विंड ने फू पूफ पूफ करके हवा छोड़ी और बड़े बड़े उनके चीक्स थे, ऐसे करके करते हैं ना। आपको अगर मम्मा ने बोला है कि इतने बलून्स भरने, हालांकि अभी तो मशीन्स आ गई, वो पुश करने वाली मशीन आ गई है जो आप होली धुलेटी में खेलते हो, वैसे ही एक मशीन होती है पिचकारी जिससे आप हवा भरते हो, है ना। तो बट अगर आपको मुंह से बोला मम्मी ने कि आप बलून्स में हवा भरिए, तो आपको कैसे भरनी ब्लोइंग हेयर, हार्ड ब्लोइंग हार्ड करके आप भरोगे। तो वूफ 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 करके हवा चलने लगी। नाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज ब्लोइंग द वूइंग माई कोट अवे, आई वुड होल्ड इट टाइटली। तो जितनी बार, पेज नंबर 46 पे, जितनी बार बच्चों वो हवा चल रही थी उतने ज़ोरों से ये इंसान हमारे ज़ोर ज़ोर से हमारा कोट पकड़ के चल रहे थे। और विंड ने तो जय बम्बाकार कर दिया था, जैसे आजकल चल रही है ना हवा ज़ोरों से। तो ये क्या स्टोरी चल रही है, किसमें? सूरज दादा से और हमारी हवा रानी से। तो वो दोनों बातें कर रहे हैं कि देखो आप है ना, मुझे मेरी बात सुनो और मैं स्ट्रांग हूँ। तो बोलते हैं नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है बच्चों। तो मैन वॉज पुलिंग हिज कोट मोर, जितनी हवा बहती थी उतना वो कस के कोट पकड़ते थे। हाउ कोल्ड इट इज़, विंड बोलते सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। तो और वो सख्ती से पकड़ के दे रखते थे। तो विंड कहते थे आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, नाउ it is my turn, let me try. She winds, she shines hard. Or man, what a funny day, what was so cold and now it is so hot. Sun shining harder, I will. तो दोनों बातें करने लगे कि देखिए पहले तो कितना हार्ड था और अब तो देखो कैसे हो गया है, एंड मेक मी फील हॉटर। तो सन ने बोला, विंड ने बोला अब तो मैं गिव अप कर दूंगा। अब अचानक से धूप आने लगी, ठीक है। और यहाँ पे इंसान बच्चों सोचने लग गया कि क्या टर्न है इनका, क्योंकि इनको तो स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं। तो
आदमी तो बहुत सिर दर्द हो गया उनका कि क्या करेंगे। मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, वाइपिंग हिज फेस, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। सन, विन आई हैव वन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। तो उन्होंने देखो अडेप्टेड फ्रॉम ईओसो फ्लैप्स। तो ये अडोप्टेड स्टोरी आपके लिए थी बच्चों, फनी एकदम, क्योंकि क्या था कि जैसे सूरज है, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, विंड ही शुरू हो गई थी कि देखो मैं कितनी प्रभावशाली है। तो देखो ऐसे कभी गर्व नहीं करना चाहिए, राइट। सबको भगवान ने अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ दी है, इन्होंने गर्व किया इसलिए ये ऐसे मुंह हो गया इनका। तो चलिए, आदमी ने क्या किया, जैसी धूप आई तो उन्होंने अपने आप कोट निकाल दिया और जीत हमेशा की तरह सूरज दादा की हो गई। क्योंकि हम तो ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सूरज दादा आए और अब इतनी धूप लाए, हमको पसीना आ गया। बट देखिए आजकल इतनी बारिश हो रही है, सूरज नहीं होते तो हमारे कपड़े कौन सुखाएगा, फिर हमको गीले थोड़ी ना पहनने हैं। तो देखिए न्यू वर्ड्स देख लीजिए, इसको 3 बार लिखिए बच्चों। आपको आई होप कि ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। न्यू वर्ड्स देखेंगे, रोड, कोट जो इन्होंने पहना है, रोड पे जो चलते हैं, क्विकली, स्ट्रॉन्गर, चीक्स और वन। तो 47 पेज हमारा यहाँ ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर आइडल बुक में दोबारा लिख के प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो रीडिंग इज़ फन। व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट। तो विंड ने क्या किया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर राइटिंग और रीडिंग हम दोनों इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। विंड, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ क्विकली। तो किसने बोला, व्हाई डिड द विंड गो टू द मैन्स कोट। उनको एक फाइट करनी थी, उनको उनका स्पेशलिटी दिखानी थी कि मैन का कोट विंड ही निकालेगी। तो उनको टक्कर देना था कि देखो मैं कितना होशियार हूँ और मैं अभी उनका कोट निकलवा देता हूँ बच्चों। तो व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट। तो आप क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए, फिर हम लिख के वापस प्रैक्टिस करेंगे। तो सन ने क्या किया, वो शाइन होने लगे, तो गर्मी के कारण फिर आगे पता है आपको क्या हुआ। तो सन ने तो अपनी पूरी हॉटर बन के उनको पूरा हॉट कर दिया, उनको बेहद गर्मी हुई। हु वन द एंड, सन वन द एंड इन द एंड, है ना, सूरज जी की यहाँ पे जीत हो गई, द सन। फिर हु सेड टू हुम, आई कैन गेट दिस कोट ऑफ मोर क्विकली। तो ये विंड बोली, है ना, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। तो सन बोले होंगे कि हाँ ठीक है, आप, सन बोले कि आप पहले ट्राई करो, कोई बात नहीं। हाउ कोल्ड इट इज़। तो मैन बोले हाउ कोल्ड इट इज़, ये मैन है ना बच्चों। तो देखिए जो लोग लेसन पढ़ते हैं उनको पता चलता है कि कौन से कैरेक्टर में से कौन सा को क्या बोलते। आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट इज कोट ऑफ, कौन बोला ये, विंड बोली, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी उनका कोट उड़ाते उड़ाते। आई हैव वन, तो कौन बोलते हैं, सन बोलते हैं। कि आई हैव वन, मैंने उनके कोट निकालने में हेल्प की है, मदद की है, मतलब मैंने कैसे भी करके वो कोट निकलवा दिया। तो ये सब हमारे सन बोलते हैं। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का जो पैनल था वो ख़त्म हो गया। लेट्स थिंक, रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर, What do you think is the best thing to do? Choose an answer. तो गीता ने क्या किया, रोहन नाम का यहाँ पे लड़का है और वो गीता की बुक खींच रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे।
देखिए बच्चों, तो वो यहाँ पे बुक्स खींच रहा है बच्चों, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट थिंग टू डू? तो गीता रन्स अवे विथ हर बुक, तो वो भाग जाती है। गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता क्राइज इन द कॉर्नर। नाउ शेयर विथ योर क्लास व्हाई यू फील सो। तो अगर गीता ये सब कर रही है, गीता भाग जा रही है, गीता इधर से उधर जा रही है, या रोहन के साथ फाइट कर रही है, उसके साथ बात, तो वो आपको कैसे लग रहा है ये सीन में, और आपको अभिप्राय दीजिए कि आपको क्या लग रहा है और उन्होंने क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये पेज नंबर हमारा है 49 बच्चों, और हमने यहाँ तक फिनिश किया है। तो देखते हैं, रीड लाउड करने के लिए बोला है क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हो। अगर आपने रीड लाउड आपको नहीं सिखाया तो आपको नहीं आएगा, बट अगर हमने सिखाया तो आप भली भांति करोगे। तो से अलाउड, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स। तो कौन सा आप यूज़ कर सकते हो दीज वर्ड्स, लाइक बन, तो हम बोल सकते फन, है ना। अभी सिर्फ हम ओरली देखेंगे, फिर हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो सन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, सन, ठीक है। ये बन है तो हमको ऐसे वर्ड बोलना है जो इनके साथ जाए। तो ये है सन। होल्ड है तो हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम, होल्ड। तो क्या लिखेंगे, कोल्ड। फिर बोट, बोट है तो क्या लिखेंगे, कोट, कोट लिखेंगे, यस कोट। फैन है तो क्या लिखेंगे, फैन। एंड हो सकता है, फैन। मैन हो सकता है। फिर सनी, सनी है तो क्या हो सकता है, फनी, फनी हो सकता है, हाँ। पॉट है तो हॉट हो सकता है, वेरी गुड। तो ये वर्ड्स आपको पेज नंबर 47 पे मिल जाएंगे बच्चों टेक्स्ट बुक के। हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, लाइक वॉकिंग, स्माइलिंग, वॉकिंग पता है आपको, स्माइलिंग, ब्लोइंग, ब्लो करना, पुलिंग, पुलिंग मतलब खींचना। फाइंड 3 वर्ड्स डूइंग इन द स्टोरी दैट आर इट इंग एंड देन राइट देम हियर। इंग में कौन से है, स्माइलिंग, वो आ गया। पफिंग, पफिंग PUFF, तो आप लिखेंगे PUFFING, पफिंग। पेज नंबर 46 पे है बच्चों। फिर है ब्लोइंग, ब्लोइंग भी आप लिख सकते हो, नहीं ब्लोइंग तो ऊपर दिया है। फिर पुलिंग भी आ गया है। फिर शाइनिंग, तो आप लिख सकते हो शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग 47 पेज नंबर पे। और वाइपिंग, WIPING, वाइपिंग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पुल्ड, आपको लिखना है, वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन, दे डैश टू टेक ऑफ हिज कोट, they wanted to make a man take out, wanted, है ना। फिर फर्स्ट द विंड स्टार्टेड blew hard, then the man dashed his coat, pulled his coat tightly around, then the sun started shining hard, the man dashed hard and the man felt hot and took out his cloth। तो पता चल गया आपको कौन से कहाँ आपको ऐड करने हैं।
तो 49 पेज यहाँ पे हमारा बच्चों फिनिश होता है। बहुत सक्सेसफुली हमने फिनिश किया है। तो इसको 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 50 को लेकर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में।